रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, कल हमने बात की थी कि आदमी हार कर भी जीत सकता है या जीत जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि नाकामी ही कामयाबी की दलील है। यानी आदमी अगर नाकाम हो जाए तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो नाकाम होगा, कामयाब नहीं हो सकता। दरअसल हमारी ज़िंदगी में जो नाकामियाँ आती हैं ये हमें कामयाब करने के लिए आती हैं। बहुत सी दुनिया में ऐसी शख्सियात हैं या हमारे माशरे में ऐसे अशखास हैं जो हम देखते हैं कि बज़ाहिर इब्तदाई ज़िंदगी में बहुत नाकाम होते हैं, मगर जब प्रैक्टिकल लाइफ में आहिस्ता आहिस्ता पुख्ता होते हैं, मजबूत होते हैं, दूर जाते हैं तो वो बहुत बड़ी शख्सियत बन जाते हैं, मजबूत शख्सियत बन जाते हैं और दुनियावी लेवल से कामयाब शख्सियत बन जाते हैं। एक शख्सियत हमने ली है, अमेरिकन शख्सियत है, अमेरिकन पर्सनैलिटी है, जिसको आम फहम में वाल्ट डिज़नी कहा जाता है। नाम उनका असल में वाल्टर इलियस डिज़नी है। इलियस डिज़नी उनके वालिद हैं। डिज़नी दरअसल उनका शहर है शिकागो में। 1901 में पैदा हुए। शिकागो के बराबर में मैसूरी एक गांव है, वहां उसमें उन्होंने जन्म लिया था। इलियस डिज़नी उनके वालिद बढ़ई का काम करते थे, कारपेंटर का काम करते थे। गुजारा नहीं होता था, जिस तरह हम पार्ट टाइम करते हैं, तो फिर शाम को फल भी बेचते थे, फ्रूट का काम करते थे। मगर कहते हैं कि कुछ अरसा मुफलसी में रहने के बाद मगर उनका फिर भी गुजारा न हुआ तो उन्होंने अपनी खेत खलियान जो भी असासा था वो बेच दिया। अब रहने का मसला आ गया, काम का मसला आ गया, तो फिर कहते हैं उनके ताया वाल्टर डिज़नी के थे, उनका गांव में एक फार्म था, तो वहाँ उन्होंने बुला लिया और वहाँ चले गए। अब फार्म में वहीं ज़मीनों के दरमियान एक छोटा सा घर था, वहाँ डिज़नी ने परवरिश पाई, वाल्टर ने परवरिश पाई। कहते हैं कि एक मर्तबा बचपन में जब वो थे तो घोड़ों की परवरिश पर मामूर थे। बच्चे थे, 5-6 साल के थे। 1907 बमुश्किल 1901 उनकी पैदाइश। तो पर घोड़ों की परवरिश के दौरान वो अपना एक काम अलग से उन्होंने एक पेंसिल ले ली और अपने घर की दीवार पर उल्टी सीधी ड्राइंग करना शुरू कर दी। जाहिर है ताया ने कुछ नहीं कहा, मगर वालिद साहब ने बहुत डांटा और मारा भी। मगर कहते हैं कि डिज़नी को हैरत अंगेज़ तौर पर वाटर कलर का इस्तेमाल 7-8 सालों में आ गया और वो जहाँ भी देखता, कापी देखता, उसका फ्रंट पेज देखता तो वो पेंटिंग बनाना शुरू कर देता था। तो कहते हैं कि पहली एक छोटी सी पेंटिंग उसने घर में बनाई थी, तो पड़ोस से एक शख्स आए, उन्हें पसंद आ गई तो उन्होंने $1 इनाम दे दिया। ये ज़िंदगी की 10-12 सालों में पहली कमाई थी जो वाल्ट डिज़नी को नसीब हुई। उसके बाद वो बाल कटवाने जब जाते थे सैलून पे, तो वहाँ बहुत अच्छा कमरा था, तो वहाँ एक पेपर देखकर उसने पेंटिंग बनाई। तो सैलून का जो मालिक था वो उसे कहता था कि पेंटिंग बना कर दो तो मैं तुम्हारे बाल मुफ्त में काटूँगा। तो वो उसे पेंटिंग बना कर देता, वो अपने सैलून में दुकान में लगाता और लोग बड़ी तारीफ़ करते और उसका धंधा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। इस तरह वाल्ट डिज़नी ने आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू कर दिया। मगर 15, 16, 17 साल में जब वो इंटर हुए हैं तो उन्होंने काम करना जब शुरू किया तो हर काम में नाकाम होने लगे। छोटी सी कंपनी निकाली, वो फ्लॉप हो गई। उसके बाद काम करना शुरू किया, फ्लॉप हो गए। बचपन में कहते हैं कि जब उनके वालिद अखबार का काम शुरू करते थे तो सख्त सर्दियों में उसे भी उस काम पर लगा देते थे। स्कूल जाते थे तो दिन में चूँकि काम रात तक करते थे तो दिन में सो जाते थे। अक्सर उसे स्कूल में स्लीपिंग बॉय कहा जाता था और आर्मी पब्लिक स्कूल से उसे निकाला गया। तालीम हासिल नहीं कर सके, अच्छी नौकरी पर फायज नहीं हो सके। जिस कंपनी में जाते वो ये कहकर उसे निकाल देते कि इसे काम करने की सलाहियत नहीं है। अब वाल्ट डिज़नी मशहूर हो गया कि इसमें कोई भी सलाहियत नहीं है। एक अखबार में, चूँकि बचपन में अखबार का काम किया तो अखबार ने ये कहकर उसे निकाल दिया कि इससे क्रिएटिव सलाहियत नहीं है। ही हैज़ नॉट द एबिलिटी ऑफ क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी की सलाहियत नहीं, काम करने की सलाहियत नहीं। अब मगर डिज़नी अपसेट नहीं हुआ, वो काम करता रहा। अपने भाई से $2000 कहीं से ले लिए और उसने छोटी सी कंपनी फिर शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता कंपनी डिज़नी के नाम से, वाल्ट डिज़नी के नाम से बंद करने लगी। मगर कहते हैं कि ख़ातिर ख़्वाह कोई उसमें भी इजाफ़ा नहीं हुआ। शादी हो गई, प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए और शादी के दौरान ट्रेन में पॉपकॉर्न भी बेचने लगे और छोटे मोटे और भी काम करने लगे, मगर ख़ातिर ख़्वाह कहीं भी कामयाबी नहीं हुई।
1928 में एक हैरत अंगेज़ काम हुआ कि दुनिया देखकर हैरान रह गई। ट्रेन से आ रहे थे और ट्रेन में बैठकर उन्होंने जब तस्वीर बनाना शुरू की तो उनके पाँव से एक चूहा टच होकर निकला, तो वो अचानक घबरा गए और पाँव ऊपर कर लिया। वो चूहा उस बोगी में दौड़ता रहा और ये तब तक परेशान रहे जब तक वो चूहा वहाँ से जाता नहीं है। तो उसे जहन में आया तो उस चूहे की तस्वीर उसने पेपर पर बना ली उस ट्रेन में चलते हुए सफ़र में, और उसका नाम मिक्की रख दिया। अब ये चूहा मिक्की माउस हो गया। मिक्की माउस क्या था? एक एनिमेशन थी, एक पेपर था, एक ड्राइंग थी कि उसने वो अखबार में छपवा दिया और दुनिया के सामने आया। कहते हैं 1928 में एक इनकलाब आ गया बच्चों की दुनिया में, एनिमेशन की दुनिया में। वो मिक्की माउस वाल्ट डिज़नी की पहचान बन गया और पूरी दुनिया में उसे शोहरत मिली। आपको ये जानकर बड़ी हैरत होगी कि अब तक दुनिया में 22 मरतबा ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है मिक्की माउस को। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो कि इतनी मरतबा ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो या मिल चुका हो। दुनिया में कहते हैं अब वाल्ट डिज़नी कंपनी, वाल्टर इलियस डिज़नी की वाल्ट डिज़नी कंपनी दुनिया के टॉप पर है। करोड़ों अरबों खरबों डॉलर्स की मालियत की बिज़नेस करती है और दुनिया में शायद ऐसी कोई बड़ी कंपनी हो जो सिर्फ़ एक कार्टून पर मबनी हो, मिक्की माउस पर मबनी हो और दुनिया में भूचाल लाई हो। कहने का मकसद कि ज़िंदगी में नाकामियाँ जो आती हैं ये दलील नहीं होती कि हम अपना काम छोड़ दें, ये दलील होती है, निशानी होती है कि हम अपना काम कंटिन्यूसली करें। जब हम अपने काम पर लगे रहेंगे तो यही नाकामियाँ सीढ़ियाँ बनकर हमारी कामयाबी की तरफ आएंगी। और सारदर कहते हैं कि ज़िंदगी नाकामियों का मजमुआ है जिसकी आखिरी सीढ़ी, आखिरी स्टेप कामयाबी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।